वर कैसा मिलेगा कहना मुश्किल है। सखुबाई का विवाह हुआ, विवाह भी ऐसे घर में हुआ जो कि सखुबाई के घर से विपरीत वहां का वातावरण था। कोई नहीं भगवान को मानता, सब नास्तिक। 10 वर्ष हो गए विवाह को। 10 वर्ष से भगवान की कथा नहीं सुनी थी सखुबाई ने। जब विवाह नहीं हुआ था तब तो खूब सुनती थी। आज अपने घर में बर्तन मांज रही है, तभी कर्णों में आवाज पड़ी क्या, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे मध्य भागवत के रसिक प्रवक्ता श्री हर्षित कृष्ण वाजपेयी जी पधारे हैं। आपका सादर स्वागत है, स्थान ग्रहण करें। बहुत मधुर प्रवक्ता है, रसिक प्रवक्ता है और कई वर्षों से भागवत का गायन कर रहे हैं। अद्भुत गायक हैं भागवत के। तो कर्णों में आवाज बढ़ी क्या, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दिव्य संकीर्तन होता था। सखुबाई जी बर्तन मांज रहे हैं। सखुबाई जी बर्तन मांज रहे हैं। जैसे ही आज संकीर्तन सुनाई दिया, दौड़ करके भागी। क्या देखा कि मेरे बगल में ही भागवत का आयोजन हो रहा है, वो ये भागवत की शोभा यात्रा जा रही है। मन में आज आकांक्षा उत्पन्न हो गई। कथा सुनने जाऊं, अपनी सास के पास गई। सास किसे कहते हैं, जो सांस न लेने दे वो सास, जो सांस ना लेने दे वो सास। खैर अब की सास तो बहुत अच्छी हो गई है, परंतु पहले की सास सही में ऐसी थी, सांस ही नहीं लेने देती थी। अगले दिन का प्रोग्राम पहले ही दे देती थी, मिनट टू मिनट ये करना है। परंतु अब की तो बहुत अच्छी हो गई है। गई अपनी सास के पास, मैया
मैया बगल में भागवत का आयोजन हो रहा है, यदि यदि आप आज्ञा दें तो मैं कथा सुनने जाऊं। जैसे ही सुना सास क्रोध में लाल हो गई, कथा सुनने जाएगी, बर्तन कौन तेरी माँ के मांजेगी, हाथ पकड़ के लेके गई, ये कपड़े कौन तेरे पिताजी आके धोएंगे, कथा सुनने जाएगी, चुपचाप धो। बोल करके चली गई सास। सक्कू बाई जी बेचारी चुपचाप बर्तन धोने लगी। आज आंखों से अश्रु बिंदु पतित हो रहे हैं, दृग बिंदु पतित हो रहे हैं। भगवान से कह रही हैं सक्कू बाई, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमसे कभी शिकायत नहीं की, तुमने घर ऐसा दिया मैंने कुछ ना कहा, तुमने वर ऐसा दिया मैंने कुछ ना कहा, तुमने सास ऐसी दी मैंने तुमसे एक शब्द ना कहा, परंतु मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो तुम अपनी कथा भी नहीं सुनाना चाहते मुझे। तुम मुझे अपने से इतना दूर करना चाहते हो, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया इस जन्म में। आंखों से अश्रु बिंदु पतित हो रहे हैं, बर्तन धो रही हैं। आज भगवान ने सास का अवतार लिया। बोलो सास नारायण भगवान की जय। बाहर असली सास बैठी है और भगवान सास का प्रतिरूप बना करके आ गए हैं। वही बेसफुल आवाज में जैसे सास बोलती है वैसे ही, सखू क्यों रो रही है। सखू भाई बोली कुछ नहीं मां, वैसे वैसे अश्रु बिंदु पतित होने लगे, कुछ नहीं। कथा सुनने जाएगी। नहीं मां काम करना है। नहीं अच्छा सुन, चली जा कथा सुनने और मेरे लिए भी प्रसाद लाना और जल्दी आ जाना, आकर के पूरा कार्य करना। जैसे ही सुना सखुआई उछल पड़ी, आज सास को गले से लगा लिया, मां तू हमेशा के लिए ऐसी बन जाना, तू इतनी सुंदर हृदय की, इतनी कोमल हृदय की बन जाना मां। हृदय से लगा लिया और दौड़ी सखू बाई। वस्त्र अस्त व्यस्त है कथा के प्रेम में, भगवत प्रेम सुनने के लिए, भगवान का सत्संग सुनने के लिए ऐसी पागल हो रही, भागी कथा में गई, सुना सत्संग। जब कोई विरह का प्रसंग आता तो अश्रु बिंदु पतित होने लगते, और जब कोई प्रसन्नता का प्रसंग आता तो खिलखिला के हंसने लगती। कथा सुनी, कथा सुन के आई। जो भगवान थे, जो भगवान ने जो सास का अवतार लिया था, वो भगवान तो जा चुके थे, अब असली सास बैठी हुई है। जब भाग रही थी ना सक्कू बाई, तो असली वाली सास पूछ रही थी कहां जा रही, सुनाई नहीं। प्रेम में इतनी पागल थी कथा के। असली सास बैठी हुई है द्वार पर। जैसे सक्कू बाई आई, बड़ी प्रसन्न है, उनको तो पता नहीं है ये कौन है और वो कौन थी। प्रसन्नता से आई, प्रसाद लेकर के आई, सास को प्रसाद दिया। मां कथा सुन के बहुत आनंद आया, ले तू भी प्रसाद ले। और जैसे प्रसाद दिया, प्रसाद तो फेंक दिया, डंडा उठाया, प्रताड़ना दी। कथा सुनने गई थी, हाथ पकड़ा, लेकर के गई, ये बर्तन कौन मांजेगा। जैसे देखा बर्तन तो मंजे हुए रखे हैं। फिर लेकर के गई, कपड़े कौन धोएगा, देखो कपड़े धुले हुए जमे हुए रखेंगे। सास कुछ बोल ना पाई, चुपचाप चली गई। परंतु सक्कू भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी सास तो नहीं कर सकती है। वो आई थी, वो कौन थी। आंखों से अश्रु बिंदु पतित होने लगे सक्कू भाई के। प्रभु आप ही आए थे ना,
आपने ही मुझ पर कृपा करी ना प्रभु, तो इतनी कृपा और कर दो ना, मेरे घर में धार्मिक वातावरण हो जाए। भगवान ने कृपा करी तो भैया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनते रहो भाव से, ये कथा आपके मन का श्रृंगार कर देगी। ये जो पांडाल होते हैं ना कथा के, ये भी पार्लर हैं। आप लोग पार्लर में जाते हैं किस लिए? शरीर को श्रृंगारित करने के लिए। हम अच्छे दिखें, हम सुंदर दिखें। साहब, ये कथा का पंडाल भी, ये कथा गृह भी पार्लर है। वहां पर तन का श्रृंगार होता है और यहां पर मन का श्रृंगार होता है। परंतु सावधानी से, कुछ व्यवधान आते हैं। निद्रा देवी बार बार आकर के परेशान करती हैं। कल हम एक मैया के रूप में गए मिलने, नाम नहीं बताएंगे पर उनका, तो वो कहने लगी महाराज जी कथा तो बड़ी गजब की चल रही है, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है पूछो मत। मैंने कहा क्यों मैया? मैया कहने लगी जैसे कथा में बैठते क्या नींद आती है, अद्भुत नींद आती है। जय हो मैया। नाम नहीं बताएंगे पर निद्रा देवी आएगी, परेशान करेगी, सावधान रहना, निद्रा के वश में ना आ जाना। दो लोग आते हैं, एक निद्रा और एक नारद। जब कुंभकर्ण को मार दिया भगवान राम ने, निद्रा देवी पहुंच गई, आपने मेरे पति को मार दिया, कहां रहूं मैं, किसके आश्रय में रहूं? भगवान बोले चिंता मत कर, हमारे ही आश्रय में रहना। कहां? भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जब कहीं कथा हो तो वहीं पे आकर के किसी के भी सर पर बैठ जाना। तो इसलिए निद्रा देवी आती हैं, जहां उनको योग्य व्यक्ति मिल जाता है सर पर बैठ जाती है। और एक नारद, नारद मतलब जो बार बार उठे जाए आए जाए आए, वो नारद। जैसे ही देखिए कि अगल बगल वाला बार बार खड़ा हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पल्ला ले लेना, चरण में पड़ जाना। जय हो, बड़े दिन बाद दर्शन हुए तुमरे, कहां थे? तुमने सबको भगवान दिलवा दी, हमें भी दिलवा दो परमेश्वरी। तुम ही हो नारद, चरणों में पड़ जाना, छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये दो लोग बड़े परेशान करते हैं, एक निद्रा और एक नारद। सावधान रहना भैया, भाव से सुनना, प्रेम से सुनना। आज सुनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु ऊपर से आदेश हुआ है कि 11:30-12 तक आज विश्राम करना है, और कथा में प्रवेश कर ही नहीं पाए अभी तक। और आज तो बहुत सारा क्रम है, आज आप लोगों को भी जाना है, बरसाने जाना है और गोवर्धन जाना है। आज 10 घंटे का आपका टूर है, भगवान जाने कैसे पहुंचेंगे। खैर आज थोड़ा सा भगेंगे।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा ब्राह्मणियों के पास भेजा भगवान ने। ब्राह्मणियों ने जैसे ही सुना कृष्ण बलराम आए हैं, निवेदन किया, हम स्वयं कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। आप क्या तनिक रुक सकते हैं? हम अभी कुछ व्यंजन बनाती हैं। गोप ग्वाल वहीं बैठ गए और ब्राह्मणियों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और चल पड़ी। कृष्ण को पवाए, कृष्ण की दिव्य स्तुति करी और जब वापस आई तो क्या देख रही हैं? जिन ब्राह्मणों ने उन गोप ग्वालों को भगा दिया था, इन ब्राह्मणियों को जाने से भी रोका था, वही ब्राह्मण चरणों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। ध्रुव पर भगवान की कृपा हो गई तो जिस सुरुचि ने अपमान किया था, वही सुरुचि मां सबसे आगे खड़ी है ध्रुव का स्वागत करने के लिए। जिस पर कृपा हो जाती है उसका सब सम्मान करने लगते हैं। इसलिए आज ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों का स्वागत कर रहे हैं। अरे धिक्कार है हमारे जन्म पर, धिक्कार है हमारी बहुज्ञता पर, धिक्कार है हमारे ज्ञान पर। हमने वेद पढ़ा क्यों? प्रभु को पाने के लिए। हमने साधना करी क्यों? प्रभु को पाने के लिए। हमने तप किया क्यों? प्रभु को पाने के लिए। परंतु हम सरल हृदय